हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सटर्नल और सिलेक्टर्स देखेंगे और लास्ट के लेक्चर में हमने इनलाइन और इंटरनल देखा था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास जो है CSS नंबर 1 डॉट HTML हमने इसका नाम लिखा था और ये हमने इनलाइन और इंटरनल CSS किया था। और अब जो है हमने क्या करना है, एक्सटर्नल देखना है और ये हमारे पास जो है आउटपुट है और ये इस आउटपुट से जो है हमने CSS में स्टाइलिंग की थी, यानी HTML के अंदर जो है हमने क्या किया, स्टाइलिंग की है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं कंट्रोल N करके नया फाइल ले रहा हूँ और नया फाइल इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। कंट्रोल S करके मैं इसको सेव करूँगा। सेव में हमारे पास जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ CSS2 डॉट HTML। ठीक है, CSS2 डॉट HTML लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास, और CSS2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये CSS का जो क्लास है वो 2 है, यानी कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। और अब क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ मैंने 1 प्रेस किया और टैब बटन प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये पूरा कोड आएगा, बने हुए मैनिपुलेट कोड जो है यहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, HTML प्लस CSS2। ठीक है, कंट्रोल S करूंगा और कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट भी ओपन कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है इसको भी ओपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में आ रहा हूँ और फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद अपने किसी भी ब्राउज़र पे इसको ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये HTML प्लस CSS2 आ गया है। और अब क्या करेंगे, हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल, अब जैसे ही हमने हेड के बाद हमने लास्ट टाइम जो है अपना CSS स्टाइलिंग की थी, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है अलग से, यानी यहाँ पे हेड के बाद जो है मैंने क्या करना है, अपने इनलाइन ऐड करना है। इनलाइन किस तरह ऐड, इसमें एक्सटर्नल ऐड करना है। एक्सटर्नल किस तरह ऐड करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है लिंक SR, इसमें यहाँ पे लिखूंगा REL इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, यानी लिंक मैंने ऐड करना है जिसको मैंने क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया फाइल आ जाए। किस तरह आएगा वो भी देखेंगे। REL का मतलब होता है कि रिलेशनशिप, यानी जो हमारे पास रिलेशनशिप किसमें है, रिलेशनशिप CSS में है। और किस तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे मैं यूज करूंगा, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। और ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप होगी स्टाइल शीट की, और उसके साथ जो है href, ये यहाँ पे क्या होगा, फाइल का नेम। और ये हमारे पास जो है CSS फाइल होगा और ये हमारे पास क्या होगा, फाइल नेम होगा, जो कि हम अपने मर्जी से रखेंगे। इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल में 1 डॉट, बल्कि इसको 2 डॉट CSS कर लेते हैं। अब स्टाइल क्या होता है, एक नाम है, यहाँ पे आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं और डॉट CSS इसका एक्सटेंशन है। इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज, कंट्रोल S करूंगा। अब हमारे पास जो है ये स्टाइल अटैच हो जाएगा। अब इसको किस तरह ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके, अब यहाँ पे देखिए मैन्युअली जब मैं वैसे आ रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। कंट्रोल को प्रेस करके अब जो है अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ तो देखिए यहाँ पे क्लिकेबल हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है टॉप पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का नया फाइल आ रहा है। आप जैसे इसमें क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है स्टाइल डॉट CSS, ये हमारे पास HTML है और ये इसका जो है स्टाइल है। अब जैसे यहाँ पे ये हो गया, हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर कोई सा भी एक इसमें एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है H1, और H1 को मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। कंट्रोल S किया और यहाँ पे आऊँगा अपने CSS में, देखें यहाँ पे मैंने H1 यूज़ किया और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है H1, और H1 के अंदर अब देखें एक चीज़ और भी है, मैं स्टार्ट करने से पहले जो है मैं इसमें जाके देखूँ, रिफ्रेश करूँ तो ये सिर्फ H1 आ रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूँ ताकि ये सामने से दिख जाए, सही से नज़र आ जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, ये H1 है और H1 में यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर इज इक्वल टू, और ये हमारे पास अगर रेड में चाहिए तो मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं हमारे पास जो है ये कलर रेड हो गया। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी देना है तो आप जो है यहाँ पे इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है येलो और मैंने इसको बंद क्लोज किया, कंट्रोल S करूंगा तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हुआ कि इसमें क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे जो है अपनी स्टाइलिंग यानी इनलाइन और इंटरनल जो यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा
ऐसा लग रहा था कि जिसमें हम कन्फ्यूजन उसमें हो रही थी कि किस तरह जो है एक लाइन के अंदर लाइन, जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो तब जो है हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे और मोस्टली जो है हम एक्सटर्नल पे ही काम करेंगे, क्योंकि ये पुराना तरीका था इनलाइन में और इस पे जो इंटरनली हम काम कर रहे थे। अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, कभी-कभार हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम एक्सटर्नल पे काम करेंगे। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे पी टैग ऐड करना है और पी टैग के अंदर दिस इज़ आवर पैराग्राफ और पैराग्राफ पैराग्राफ नंबर 1 मैंने लिखा, कंट्रोल एस किया और अब यहाँ पे आएँगे और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें ये सिंपल जो है पैराग्राफ आया और मैं स्टाइलिंग में जाऊँगा। यहाँ पे जो है मैंने सिंपली क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखा, यानी पी टैग दिया और ये हमारे पास पी टैग बोलें या पी एलिमेंट बोलें। यहाँ पे जो है मैंने दिया है कलर, अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ़ कलर की बात कर रहा हूँ। कलर हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या है और वो उनसे हम ब्लू कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको येलो रख रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएँगे, रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह चेंज हो रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ आप कुछ भी लिख दें, 20 पिक्सेल आपने रख दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ रहा है। अगर आप ज़्यादा चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह आ रहा है। अब सिर्फ़ ये नहीं है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे जो है मैं H3 टैग ऐड करना चाह रहा हूँ और H3 वैसे तो H3 चलो ठीक है H3 यहाँ पे हमारे पास जो है आवर अबाउट सेक्शन, ठीक है, मैंने H3 लिखा, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह आ रहा है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पे H3 टैग ऐड करना है और H3 के अंदर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कलर और कलर हमारे पास जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लू कर लेते हैं और इसका भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड करूँगा, बैकग्राउंड हमारे पास इसका क्या होगा ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास इस तरह आ रहा है और सेम आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो है आप फ़ॉन्ट साइज़ दें, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास जो है 30 पिक्सेल रख रहा हूँ, कंट्रोल एस किया, अच्छा यहाँ पे एक गलती हुई है यानी एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे क्या करना है, आप जो है इस तरह माइनस के इसमें दे सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है। अब अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जो है वाइट लिख दें, यहाँ पे मैंने लिखना है वाइट, कंट्रोल एस किया कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे अच्छा यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया गलती से, मैंने चेंज करना था किस पे, ये ब्लू कलर जो है मैंने चेंज करके वाइट करना था, कंट्रोल एस किया और उसके साथ जो है यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ रहा है। अब ये तो हो गए, हमने बेसिक चीज़ें की हैं, अब हम बात करते हैं सेलेक्टर्स की। अब सेलेक्टर्स जो है किस तरह काम करते हैं? याद रहे कि लास्ट टाइम जो है मैंने आपको सेलेक्टर करवाया था, जैसे यहाँ पे जो है मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे सेलेक्टर क्यों यूज़ करेंगे, मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे जो है मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे आके मैं अगर रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं इन तीनों का कलर जो है सेम आया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर जो है और आ जाए, इसका कलर और आ जाए, इसका कलर और आ जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो है H1 है और ये भी H1 है, ये H1 है, यानी मैं टैग वही रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कलर जो है चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है मैं इसको नाम 1 दे देता हूँ और नाम 2 दे देता हूँ नंबर और नंबर 3, ताकि हमारे पास जो है डिफरेंस हमें यहाँ पे मालूम हो जाए। रिफ्रेश किया। एक चीज़ ये भी है कि अगर आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सर हम यहाँ पे H2 लिख दें, H2 लिख दें, यहाँ पे H3 और यहाँ पे H3 और यहाँ पे जाके H2 एंड H3 टैग यूज़ करें तो तब हमारे पास ये आसान होगा, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इनका नाम H1 ही हो, लेकिन मैंने क्या करना है H1 रखते ही तब जो है मैं इसका कलर अपनी मर्ज़ी से रखूँ या इनका फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से रखूँ, तो तब किस तरह करते हैं। इसके लिए जो है हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास जो है क्लास और आईडी का कांसेप्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक का नाम दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास इज़ इक्वल टू और यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेडिंग 1, ठीक है? और अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस किया और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आपके पास जो है अभी कोई चेंजिंग नहीं आया। क्यों चेंजिंग नहीं आया? क्योंकि अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है हेडिंग 1, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एस। अब
एक्चुअल में मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैं इसका भी नाम चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ। आप चाहें तो H1 और H2, H3 भी रख सकते थे। मैंने कहा है कि इनका नाम जो है यहाँ पे H हेडिंग 1 है और इसका नाम हेडिंग 2 है और इसका नाम जो है इसको एक नाम दिया वो H हेडिंग 3 है। और यहाँ पे आऊँगा अपने स्टाइलिंग में और स्टाइलिंग में जो है मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है हेडिंग 1 और इसके साथ अब देखिए मैं एक मिस्टेक जो कर रहा हूँ मैं आपको भी बताने वाला हूँ। मैं इसको बिल्कुल क्लोज़ करूँगा और क्लोज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने रखा है, आप यहाँ पे रखें कलर, कलर इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं इस पे जो कलर है इसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लू, ठीक है? इसका नाम रख दिया मैंने ब्लू और फिर यहाँ पे मैं रख दूँगा एक हेडिंग 2, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे मैं हेडिंग 2 रख रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैंने क्लास दिए थे उनका कलर जो है मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने रख दिया ग्रीन और इसी तरह यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगा H3 यानी हेडिंग 3 और इसका नाम जो है मैं यहाँ पे ब्लैक रखना चाह रहा हूँ, यानी इनका कलर जो है ब्लैक रख रहा हूँ। अब जैसे ये हो जाए इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, अब आप गैस करें कि हमारे पास ये क्या होगा, यानी इनका कलर जो है चेंज होगा या नहीं। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं होगा, ये यूज़ किया, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो यूज़ किया है वो है क्लास और ये यूज़ किया क्लास। याद रहे नाम भी सेम रखा, जो कि मैंने यहाँ पे नाम अलग-अलग रखे, बल्कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3 इनके नाम भी अलग-अलग रखे और इनको स्टाइलिंग भी अलग-अलग दिया। लेकिन क्लास में क्या होता है, क्लास को शो करने के लिए आप यहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं और इसी तरह आप यहाँ पे डॉट का यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने 2 में डॉट दिया और तीसरे में डॉट नहीं देना चाह रहा, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा हमारे पास जो है इसमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल एस किया। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पे आपने क्या रखना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 यहाँ पे आएँगे। यहाँ पे हमारे पास जो है हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड यहाँ पे हेडिंग कलर हमारे पास ग्रीन। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया जो कि ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एस किया और अब जाके इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इनकी कलर चेंज हो गई, लेकिन थर्ड वन का कलर चेंज नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे जो है इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन हो गया और उसपे हुआ, तो आप यहाँ पे जो है येलो भी रख सकते हैं, येलो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैं डॉट दूँगा तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे ये आएगा। क्योंकि जब भी हम क्लास जहाँ पे जिसका नाम दे देते हैं, तो हमारे पास जो है इस तरह ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि मैंने देना है आईडी। अब देखें आईडी तो हम वैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कर रहा था। आईडी देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास एक ही पैराग्राफ रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आईडी इज़ इक्वल टू ये हमारे पास P1 हो गया। और इसी तरह यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ आईडी इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको P2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है? अब आईडी को शो करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हमारे पास मैं इन सबको रिमूव करूँगा, इन सबको रिमूव करूँगा क्योंकि मैं इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2 का नाम हो गया और इसी तरह यहाँ पे मैंने P1 और देखें P1 आईडी जब दिया है तो हमने हैश P1 लिखा और P1 के अंदर जो है यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा, पहले मैं जो मैंने चेंजिंग किया था रिफ्रेश करूँगा तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा। इसमें मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे देना है कलर इज़ इक्वल टू येलो, ठीक है? येलो तो हमें नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्लू और सेम इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप क्या रखेंगे 30 पिक्सेल। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इस तरह आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं गलती से डॉट यानी गलती से जो है डॉट P1 लिखूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये मिस्टेक नज़र आएगा क्योंकि ये हमने क्या कर दिया है इसमें यूज़ किया था इसमें आईडी, लेकिन आईडी का जो सिलेक्टर है वो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैश का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपने याद रखना है कि हम जब भी क्लास यूज़ कर रहे हैं तो डॉट यूज़ करेंगे और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे हैश यूज़ करेंगे। अब ये जो नंबर यानी इसका मैं आपको टास्क दे रहा हूँ या आप करके देंगे और आप ट्राई करेंगे
तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए